हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक बड़े ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम जानते हैं बिम्सटेक के नाम से। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। भारत इसका सदस्य होने के कारण यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं बिम्सटेक के बारे में। जैसे ही कोई संगठन बनता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। यदि हम देखें, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में समन्वय बनाने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने के लिए, और यदि देखें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का सबसे पहले निर्माण किया जाता है। यह संगठन किस प्रकार के देशों से मिलकर बना है? जब आप विश्व का मैप यदि देखोगे, उसके अंतर्गत यदि आप देखते हो एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देखना दक्षिण के अंतर्गत और दक्षिण पूर्व के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण देश हमें देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण देशों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया है, जिसे हम जानते हैं बिम्सटेक के नाम से। यदि एग्जाम में यहां से इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म के अंतर्गत हमें बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसके अंतर्गत बी फॉर होता है बे ऑफ बंगाल, आई फॉर होता है इनिशिएटिव, एम फॉर होता है मल्टी, एस फॉर होता है सेक्टोरल, टी फॉर होता है टेक्निकल, एंड ई फॉर होता है इकोनॉमिक, और सी फॉर होता है कोऑपरेशन। तो याद रखना, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके पश्चात यदि देखें तो इस संगठन में एशिया महाद्वीप के, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, दक्षिण के देश के अंतर्गत कौन कौन से देश इस संगठन के यदि हम देखें हिस्सा है, तो सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है हमारा भारत देश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। उसके पश्चात यदि बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है जो नेपाल देखने के लिए मिलता है, भूटान देखने के लिए मिलता है, और एक देश है जिससे हम समुद्री सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका देखने के लिए मिलता है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण के अंतर्गत आते हैं। यही इसके सदस्य देश देखने के लिए मिलते हैं। और यदि बात करें दक्षिण पूर्व की, उसके अंतर्गत म्यांमार और थाईलैंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुल यदि मिलाकर बात करें तो इस संगठन के अंतर्गत वर्तमान में 7 सदस्य देश हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात मैंने आपसे कहा कि आपको देखने के लिए मिलता है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर, तो आपको देखने के लिए मिलता है हिंद महासागर। इसी हिंद महासागर का एक भाग यदि देखें भारत के परिदृश्य में यदि बात करें तो पूर्व के अंतर्गत बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है, और यदि पश्चिम में यदि बात करें जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है लक्षद्वीप। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत इस संगठन से कई सारे देश यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इस संगठन की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। और यदि देखें तो कहां पर की गई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंतर्गत एक समझौता हुआ था, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। उसी को आधार मानकर इस संगठन की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तब इस संगठन के
के अंतर्गत केवल 4 सदस्य देश हुआ करते थे और तब यह जाना जाता था बीस्ट ईसी के नाम से, बीस्ट ईसी के नाम से जाना जाता था। तब यदि देखें तो यह जो बी है बांग्लादेश को दर्शाता था, यह आई इंडिया को दर्शाता था, यह एस श्रीलंका को दर्शाता था और यह टी जो है थाईलैंड को दर्शाता था। यदि बात करें तो एक और देश जुड़ता है, बात है 22 दिसंबर 1997 की, इसी वर्ष की। इससे आकर देश जुड़ जाता है म्यांमार, 5 देश हो जाते हैं। और यदि बात करें 2004 के अंतर्गत 2 देश जुड़ते हैं, सबसे पहला जुड़ता है भूटान और सबसे अंत में जुड़ता है नेपाल। याद रखना इस संगठन का 7वां सदस्य देश बना था नेपाल, जो हमें देखने के लिए मिलता है कब बना था, 4 फरवरी 2004 में इस संगठन का देश बना था। तभी इस संगठन का नाम बीस्ट ईसी से बदलकर क्या कर दिया जाता है, तो बिम्सटेक कर दिया जाता है, जो वर्तमान के अंतर्गत नाम है, यही से परिवर्तित किया गया है 2004 से। यदि बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी राजधानी है ढाका, उसके अंतर्गत हमें बिम्सटेक का मुख्यालय देखने के लिए मिलता है। और वर्तमान में मैंने आपसे कहा इसके 7 सदस्य देश है। उसके पश्चात यदि बात करें महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से ही जिनका संबंध है। बांग्लादेश सरकार के अंतर्गत यदि देखें तो यह मिनिस्टर है, मंत्री है, जिनका नाम है एम शाहिदुल इस्लाम, जिनका संबंध मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बांग्लादेश के अंतर्गत एजुकेशन मिनिस्टर से इनका संबंध है। और यदि बात करें तो इसका सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो पहला सम्मेलन स्वाभाविक है, इस संगठन की स्थापना बैंकॉक समझौते के द्वारा हुई थी। तो इसका पहला सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड के अंतर्गत यदि देखें, उसकी राजधानी है बैंकॉक में किया गया था। हम यदि देखें तो थाईलैंड 2004 में यदि स्थापना इसकी हुई 1997 में और इसका पहला सम्मेलन हुआ 2004 में। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, जब इससे इस संगठन से यह 7 देश आपस में जुड़ गए, जब इसका नाम बिम्सटेक कर दिया गया, तभी इसका पहला सम्मेलन हम यदि देखें लगभग 7 सालों के पश्चात सबसे पहला सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। दूसरा सम्मेलन यदि देखें 2008 के अंतर्गत हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। और यदि अब तक इसके कुल 4 सम्मेलन हो चुके हैं। 5वां सम्मेलन यदि बात करें तो श्रीलंका के कोलंबो में प्रस्तावित है, यह आपको पता होना चाहिए। इसकी चेयरमैनशिप की यदि बात करें तो इसकी अध्यक्षता अंग्रेजी के जो अल्फाबेट के अनुसार ही किसी भी सदस्य देश को प्रदान की जाती है। यदि बात करें हम यदि देखें कि जो बंगाल की खाड़ी वाला हमारा रीजन है, उसके अंतर्गत हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण राज्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। अर्थात भारत की 25% आबादी इन्हीं 4 राज्यों के अंतर्गत निवास करती है। उसी के परिदृश्य में यदि देखें तो बिम्सटेक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए बंदरगाहों का प्रथम बिम्सटेक सम्मेलन 7-8 नवंबर 2019 को आंध्र में संपन्न हुआ है। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक बात और याद रखना, जो कि चीन है, बड़ा चालाक देश है, जिसका काम है लोगों की समुद्री सीमा पर अधिकार करना, लोगों की जमीनों पर अधिकार करना। जैसा कि हम जानते हैं 1962 के अंतर्गत भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू और कश्मीर, जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पर उसने यदि कहे तो धोखे से अधिकार कर लिया है, जिसे वह अक्साई चीन के नाम से लोग उसे कहता है, किंतु यदि हम कहें तो वह हमारे भारत का हिस्सा है। उसी को रोकने के लिए इन देशों के द्वारा क्या किया गया है, एक संगठन का
निर्माण किया गया है जिसे हम देखें हिंद महासागर के अंतर्गत इस देश को चुनौती दी जा सके। यही इन देशों का मेन उद्देश्य है। 30 मई 2019 को सभी बिम्स्टेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने, हम जानते हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो उस शपथ समारोह में भी आए थे। तो यह थी संपूर्ण जानकारी बिम्स्टेक के बारे में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।